हेलो फ्रेंड्स, डायनामिक करियर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं नीतीश कुमार वर्मा आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेके आया हूँ। जो आपके जो आने वाला 2024 का एग्ज़ाम है बिहार बोर्ड का क्लास 12th का, उसमें आपको बहुत ही काम देगा। तो देखते हैं, रिएक्शन को समझते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन को देखेंगे। आपको एक ये रिएक्शन जो होता है नेम रिएक्शन कहलाता है। तो देखेंगे वुड्स अभिक्रिया क्या होती है। वुड्स अभिक्रिया इसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा अभिक्रिया। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऊर्जा अभिक्रिया कहलाता क्या है। तो क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड की जानते होंगे। एल्किल हैलाइड RX को बोलते हैं। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अगर सोडियम धातु से करवाते हैं, क्या बोले? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अगर सोडियम धातु से करवा दो। सोडियम धातु कहने का मतलब Na किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर, अगर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अगर शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते हो तो आपका एल्केन बनता है। यानी कि R इसको बोलते हैं एल्केन बनता है। और प्लस में 2NaX, क्या बोलते हैं इसको? 2NaX। अब देखना यह है कि बना कैसे। ये तो बहुत सीधी सी बात है। यहाँ पे 2Na लगा देंगे तो यहाँ पे 2RX हो जाएगा। तो सिंपल तरीका से RNaX, देखो इस तरीका से भी लिख सकते हो। RX, 2RX है तो ये भी RX। सोडियम कितने हैं? 2, तो Na ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे? NaX। क्या लिखेंगे? NaX। कितने हैं? तो 2, तो 2 लिख देंगे। यहाँ पे R कितने हो गए? 2, तो R, या आप सिंपल तरीका से 2R भी लिख सकते हो, एल्केन का आएगा, लेकिन इसको R लिख सकते हैं। ये बन गया आपका एल्केन। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं इसी पे, क्या लेते हैं एग्जांपल। जैसे कि एल्केन लेते हैं C2H5Cl और कैसे करवाते हैं? सोडियम धातु से। इस उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या बनेगा? जिससे देखना है कि सोडियम कितने हैं? 2, तो Cl कितनी की जरूरत है? 2, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे। तो क्लोरीन कितने हो गए? 2, तो A वाला और A वाला आपस में मिलके बना देगा 2NaCl। यहाँ पे देखो C2H5 2 गो है तो C2H5 ऐसा होगा। यानी देखा जाए तो C4H10 क्या बन गया? प्रोपेन। ब्यूटेन क्या बन गया? ब्यूटेन। इस तरीका से इसको ऊर्जा अभिक्रिया कहा जाता है। ब्यूटेन C4H10। सिंपल तरीका से इसका अगर लॉन्ग भी लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, लिख लीजिए। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है, उसे ऊर्जा अभिक्रिया कहते हैं। फिर से देख लें, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते हैं तो हमारा एल्केन बनता है, उसे हम ऊर्जा अभिक्रिया कहते हैं। तो जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ भी लिए होंगे, उतार भी लिए होंगे। तो अगला रिएक्शन देते हैं। ये सब आपको 2024 के बिहार बोर्ड में क्लास 12th के लिए आपको 5-5 नंबर में पूछेगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड वाले क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो बढ़िया से आप देखते हैं। कुछ क्वेश्चन है, कहता है क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है। बहुत सी आसान सा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखना है क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ
गर्म किया जाता है। क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है? तो देखना है कि जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो मीथेन का निर्माण होता है। जैसे देखते हैं रिएक्शन, सोडियम एसीटेट CH3COO, ये हो गया आपका एसीटेट और सोडियम एसीटेट, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट के साथ सोडा लाइम NaOH, इसको बोलते हैं सोडा लाइम, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? मीथेन। क्या बनता है? मीथेन। मीथेन बनेगा और Na2CO3 सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो मीथेन बनता है, मीथेन बोल सकते हैं। और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो देखो बना कैसे, ध्यान रखना है, CH3 लिखा हुआ है, COO, इतना को हम एसीटेट बोलते हैं। ये है सोडियम, सिंपल सा बात। अगर इसको अगर इधर बॉन्ड देते थे माइनस और प्लस, और यहाँ दिया गया है NaOH, अगर इस बंद को अगर इस पर डालते हैं माइनस से प्लस, तो आप लोग पता होगा कि प्लस माइनस आपस में अटैक करते हैं, इतना तो कंप्लीट ही होगा। तो ये वाला इसके साथ तो क्या बन जाएगा? एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस हो गई, ऐसे नहीं होगा। ये तो सही है, इसको NaO और H में तोड़ते हैं है ना, NaOH में तोड़ेंगे। तो अगर इसको इस पर देते थे प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, ये आपस में विक्रिया करके, ये माइनस वाला तो माइनस से जुटेगा नहीं, तो क्या करना है, इस प्लस को इस माइनस से जोड़ेंगे। ये तो मिस्टेक हो रहा है। अच्छा फिर से देखते हैं, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाता है सबसे। चलो देखते हैं फिर से, CH3COO Na, सोडियम एसीटेट लेते हैं, और यहाँ पे क्या लेंगे? NaOH। चलो इतना को हम एक साथ कर लें। है मिस्टेक बार बार क्या हो जाता है जी। यहाँ COO Na, तो इसमें हो गया Na कितने? 2, तो क्या हो जाएगा? Na2CO3, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ से H क्या बना देगा? CH4, यानी कि हमारा बन गया मीथेन। अब लिख सकते हैं इसको, CH3H क्या बनाएगा? CH4, यहाँ से CaONa, फिर से CONa क्या बनाएगा? Na2 और CO3, अब मीथेन का निर्माण हो। तो क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराया जाता है? क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराया जाता है? तो आंसर लिखिए, जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो मीथेन का निर्माण होता है। चलिए इसको जल्दी से नोट करिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन, क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया कराया जाता है? फिर से सुनिए, क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को अभिक्रिया तो देखिएगा, फिर से सुनिए, क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ कराई जाती है? फिर से देखो, एथिल ब्रोमाइड C2H5Br की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे? पोटेशियम
साइनाइड के साथ। ये है आपका एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। अगर एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाते हैं, तो जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाते हैं जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के करवाते हैं तो एथिल साइनाइड बनता है। क्या बनता है? एथिल साइनाइड C2H5Cn प्लस KBr, KBr इसको बोलते हैं एथिल साइनाइड। क्या बनता है? एथिल साइनाइड। फिर से सुन ले क्यों आंसर। एथिल, जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाते हैं तो एथिल साइनाइड बनता है। कैसे बना सो देख लेते हैं। C2H5Br प्लस KCl। देखो इसको इस तरफ कर देंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाता है, आपको पता ही होगा। इसको माइनस से प्लस कर देंगे तो एक K और Br आपस में मिलकर के KBr बना देता है। और इसको C2H5Cn से क्या बनाएगा? C2H5Cn बना देता है। चलो तो ये बना गया पोटेशियम साइनाइड। फिर से एक बार सुन ले, क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से करवाई जाती है। तो आंसर सुनो, जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाते हैं तो एथिल साइनाइड बनता है। जल्दी जल्दी नोट करो इसको फटाफट। चलिए हो गया क्लियर। अब 4 क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन सुनेंगे। क्या होता है जब एथिल अम्ल की उपस्थिति में, सुनिएगा, क्या होता है जब अम्ल की उपस्थिति में एथिल साइनेट का जल अपघटन कराया जाता है। क्या बोले हम? क्या होता है जब अम्ल की उपस्थिति में एथिल साइनेट नहीं, एथिल एसीटेट CH3COC2H5 जल अपघटन। चलिए अब अम्ल दे देते हैं H प्लस। कहता है क्या होता है जब अम्ल की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराया जाता है। एक क्वेश्चन है आपका, इसको सोल्यूशन करना है। फिर से क्वेश्चन सुन ले। क्या होता है जब एथिल एसीटेट का अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराया जाता है। फिर से एक बार सुनो, क्या होता है जब अम्ल की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराया जाता है। तो आंसर क्या होगा? जब अम्ल की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराया जाता है तो एथेनोइक अम्ल और एथिल अल्कोहल बनता है। एथेनोइक अम्ल और एथिल अल्कोहल बनता है। एथेनोइक अम्ल क्या बनता है? एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल क्या बनता है? एथेनॉल। जब एथिल एसीटेट की अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराया जाता है तो एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल बनता है। कैसे सो देख लें। CH3COO2H5 इतना तो एकदम क्लियर। इधर देखेंगे H और OH इसके बंद है। अगर इस पर ही दे दिया जाए तो माइनस है प्लस, इसको इधर दे दिया जाए तो माइनस है प्लस। अगर A वाला इसके साथ चला जाए तो क्या बनाएगा? देख लो क्या बनेगा। CH3COOH यानी कि एथेनोइक अम्ल बनेगा। एथेनोइक अम्ल। अगर मान लेते हैं इसको इसके साथ करवा दें तो बन जाएगा C2H5OH एथेनॉल बनता है। यानी
जब अम्ल की उपस्थिति में एथिल एसीटेट की अभिक्रिया, एथिल एसीटेट की अभिक्रिया ना बाबू, जब अम्ल की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन करवाते हैं तो हमारा एथेनिक अम्ल और एथेनॉल बनता है। तो इसको भी नोट करिए फटाफट। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो यह बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग क्या करिएगा, इसको उतार लेना है बढ़िया से। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।